गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम आपके सामने यूपी जूनियर एडेड हाई स्कूल में जो 1504 सहायक अध्यापकों की वैकेंसी आई हुई हैं उसमें मैथ साइंस ग्रुप के जो कैंडिडेट हैं उनका 50 क्वेश्चन साइंस का, 50 क्वेश्चन मैथ्स का पूछा जाएगा। तो आज हम साइंस के जो कुछ इम्पोर्टेंट वीडियोज़, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे। उन वीडियो में हम आपको ये जो पीएनपी ने फाइनलाइज़ किया है ये पूरा सिलेबस ये आपके सामने है, जो कि ऑफिशियल सिलेबस है। इसमें हम इम्पोर्टेंट टॉपिकों को वन बाय वन सारे टॉपिकों को कवर करेंगे, जिससे कि आपकी साइंस की तैयारी अच्छी हो सके और आपको जो है ये पूरा साइंस का इम्पोर्टेंट डाटा मिल सके। जिसमें से आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो है रेसे एवं वस्त्र और रेसों से वस्त्रों तक की प्रक्रिया। ये वाला टॉपिक आज हम स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्राकृतिक रेसे प्रकृति में उपलब्ध हैं जो कृषि द्वारा उत्पादित किए जाते हैं या पशुओं से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक रेशों में कपास, ऊन, जूट, सन, पटसन, रेशम, लिनन आदि शामिल किए जाते हैं। अगर हम बात करें पहले नंबर पर कपास की, तो कपास प्राकृतिक रेशों में कपास का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। कपास से निर्मित वस्त्र सूती वस्त्र कहलाते हैं। कपास के पौधे के फल से रुई व बिनौले प्राप्त किए जाते हैं। फिर उसके बाद में रुई को साफ करके उसे धागे में चेंज करते हैं, धागे में परिवर्तित किया जाता है, जिससे फिर कपड़ा बना जाता है। सूती वस्त्र अपेक्षाकृत ठंडे रहते हैं तथा पसीने को आसानी से सोख लेते हैं, अतः मोस्टली लोग गर्मियों में इनका उपयोग करते हैं और ये बहुत ही आरामदायक भी रहता है। कपास में मुख्य रूप में सेल्यूलोस होता है। देखिए, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि कपास में मुख्य रूप से क्या होता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कपास में मुख्य रूप से सेल्यूलोस होता है। भारत विश्व में कपास का चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कपास में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक कपास अगर बात करें पहले नंबर पर महाराष्ट्र है। सर्वाधिक ये सीक्वेंस वाइज है, सबसे ज़्यादा कपास जो है महाराष्ट्र स्टेट में होता है। सेकंड नंबर में गुजरात व थर्ड नंबर पर तेलंगाना में होता है। कपास को सफ़ेद सोना भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है। उसमें ऑप्शन में आपको ये कपास देखने को मिल जाएगा, तो आप कटक से सफ़ेद सोना को कपास पे टिक कर सकते हैं इजीली। आइए सेकंड नंबर पर बात करते हैं रेशम की। तो रेशम भी एक प्राकृतिक रेशा है जो रेशम के कीड़ों के द्वारा निर्मित कोकून से प्राप्त होता है। रेशम के कीड़ों द्वारा जो निर्मित रेशम के कीड़े से कोकून जो है प्राप्त होता है। अब बात करते हैं रेशम का कीड़ा कैसे जो है वर्क करता है। रेशम का कीड़ा शहतूत के वृक्ष पर पाला जाता है। वह शहतूत वृक्ष की पत्तियों को खाकर अपना स्राव मुख से रेशे के रूप में छोड़ता है। ठीक है, और इसके चारों ओर लिपटता रहता है। हवा के संपर्क से यह सूख जाता है तथा कोकून का निर्माण करता है। जब इसकी लार जो निकलती है वो हवा से रिएक्शन करके सूख जाती है और ये हार्ड हो जाती है काफ़ी, तो इसके बाद में प्रियांकन एक मतलब एक प्रोसेस है, जिसके बाद में इसे जो है रेशम को प्राप्त किया जाता है। प्राकृतिक रेशम अपेक्षाकृत महंगा होता है। रेशम के तंतु कोमल होते हैं एवं अधिक ताप सहन नहीं कर पाते। रेशम के वस्त्र जो हैं कपड़े अति सुंदर लगते हैं। रेशम प्रोटीन से बनता है। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि रेशम किस से बनता है। ये ऑप्शन में आपको प्रोटीन देखने को मिल जाएगा। रेशम प्रोटीन से बनता है। अगर बात करें लिनन की, तो लिनन थर्ड नंबर पर। लिनन भी एक प्राकृतिक रेशा है जो फ्लेक्स के पौधे से प्राप्त होता है। यह रेशा चिकना, चमकदार एवं सीधा होता है। पिछले कुछ वर्षों में शहरों एवं कस्बों में लिनन के वस्त्रों का प्रयोग बहुत बढ़ा है। लिनन के कपड़े सूती वस्त्रों की तुलना में महंगे होते हैं। लिनन में 70% तक सेल्यूलोस होता है। ठीक है, लिनन में पसीना सोखने की क्षमता कपास से भी अधिक होने के कारण इससे बने वस्त्र गर्मी में अत्यधिक ठंडापन एवं तरोताजापन महसूस करते हैं।
मीन्स पसीना सोखने की जो क्षमता है वो कपास से ज़्यादा होती है लिनन में, ये आप याद रखिएगा, जिसकी वजह से अत्यधिक ठंडापन एवं तरोताज़ापन महसूस कराते हैं इससे बने हुए कपड़े। लिनन का रेशा बनाना अधिक श्रम साध्य प्रक्रिया है। यह बहुत मजबूत एवं टिकाऊ रेशा है। अच्छी किस्म का फ्लेक्स और पश्चिम यूरोप एवं यूक्रेन में उत्पादित होता है। जो अच्छी किस्म का फ्लेक्स है वो आपका पश्चिमी यूरोप एवं यूक्रेन में उत्पादित होता है। वर्तमान में पूर्वी यूरोप एवं चीन में भी इसका जो है पर्याप्त रूप से उत्पादन होने लगा है। अमेरिका की मुद्रा डॉलर में प्रयुक्त कागज में 25% लिनन और 75% कॉटन का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं ऊन की। तो ऊन जो है वह प्राकृतिक रेशा है जो कुछ पशुओं यथा भेड़, ऊंट, याक, खरगोश आदि के बालों से प्राप्त किया जाता है। उनमें मुख्य रूप से प्रोटीन होता है। ऊन ऊष्मा का अत्यधिक कुचालक होता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा कि ऊन जो है वो ऊष्मा का अत्यधिक कुचालक होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि सर्दी में प्रयुक्त किया जाता है। सबसे उत्तम किस्म का ऊन ऑस्ट्रेलिया के मेरिनो भेड़ से प्राप्त होता है। तो एक क्वेश्चन यही बनता है कि सबसे उत्तम क्वालिटी का ऊन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो ऑस्ट्रेलिया के मेरिनो भेड़ से प्राप्त होता है। ऊन से बने कपड़े गर्म होते हैं। ऊनी कपड़े बाहर की ठंडी हवा को शरीर के संपर्क मीन्स बाहर की ठंडी हवा को शरीर के अंदर नहीं आने देते और शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देते, जिससे हम ठंड का एहसास बहुत कम होता है। इसलिए सर्दी में ऊनी कपड़े पहने जाते हैं, परंतु गर्मी में इन्हें नहीं पहन सकते। अत्यधिक ठंडे के स्थानों पर लोग जानवरों के फरों वाले कपड़े पहनते हैं जो अत्यधिक गर्म होते हैं। अब बात करते हैं जूट की। तो जूट जो है वो गोल्डन फाइबर के नाम से प्रसिद्ध है। जूट एक प्राकृतिक रेशा है जो मुख्य रूप से पैकिंग का सामान व रस्सियाँ बनाने में प्रयुक्त होता है। आपने देखा भी वो जूट की रस्सी हम यूज में अपने जनरल लाइफ में यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में। इसका सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। यह कपास के बाद सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित प्राकृतिक रेशा है। और ये इसके बाद में आते हैं सन हम्प, जो ये भी एक जूट की तरह प्राकृतिक रेशा होता है। तो फ्रेंड्स ये तो था रेशों के बारे में कुछ जानकारी। बाकी हम रेशों की हिस्ट्री के बारे में भी अभी थोड़ी देर अभी बात करते हैं। देखिए, प्रयोगशाला में विभिन्न रसायनों के मेल से बनाए गए कृत्रिम या मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। कृत्रिम रेशों में नायलॉन, डेक्रोन, ओरलॉन, विस्कोस आदि, पॉलिएस्टर आदि शामिल किए जाते हैं। पहला मानव निर्मित रेशा 1894 ईस्वी में विस्कोस बनाया गया था। रेयॉन एवं विस्कोस लकड़ी से प्राप्त सेल्यूलोस से बनाया जाता है। रासायनिक पदार्थों से निर्मित पूर्ण रूप से पहला कृत्रिम रेशा या सिंथेटिक रेशा नायलॉन था, जो 1930 में अमेरिकन शोधकर्ता वॉलेस कैरोथर्स ने विकसित किया था। पॉलिएस्टर भी एक कृत्रिम रेशा है। कृत्रिम मीन्स मैन मेड, जो मानव द्वारा निर्मित होता है। उसे सर्वप्रथम 1941 ईस्वी में टेरोलिन डेक्रोन के नाम से विकसित किया गया। कृत्रिम रेशे अधिक टिकाऊ, कीटाणुओं से सुरक्षित एवं वजन में हल्के होते हैं। इन कपड़ों पर सिलवटें भी बहुत कम पड़ने के कारण प्रेस की आवश्यकता भी बहुत कम होती है। इसके अलावा अधिक इनकी धुलाई भी आसानी होती है। कृत्रिम रेशों का निर्माण मुख्यतः पेट्रोलियम आधारित रसायनों अर्थात पेट्रोकेमिकल से होता है। वर्तमान में प्रयुक्त किए जा रहे कृत्रिम रेशों में नायलॉन, पॉलिएस्टर और पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, टेरिलिन, पोलियोलेफिन आदि, इनमें सर्वाधिक उपयोग पॉलिएस्टर का होता है। तो फ्रेंड्स ये तो था कृत्रिम रेशों के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और आगे हम फर्दर इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, और आपके जूनियर रेड हाई स्कूल में साइंस के जो 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे उसमें पीएनपी ने जो साइंस का सिलेबस फाइनलाइज़ किया है वो सारे टॉपिक आपको हम परीक्षा से 18 अप्रैल से 10-15 दिन पहले तक पूरा कंप्लीट करा देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल।